माननीय जो कमिश्नर जो है हमारे के मनीष प्रसावर, वो हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए और मैडम सीता साहू के साथ भी दुर्व्यवहार किए हैं। लोकतांत्रिक मतलब एकदम बहुत गलत ढंग से किए सर। मेरी साथ होने वाली थी। 2 स्टैंडिंग के सदस्य जो लगातार 7 साल से स्टैंडिंग के सदस्य थे, उनके गलत गतिविधि के कारण माननीय महापौर ने उनको हटा दिया और वो नौटंकी पर उतर गए। विवाद का विषय है ये, पिछली बोर्ड के बैठक से ही हो रहा था। हमारे 2-3 मुद्दे हैं जिन पे कुछ लोगों को विरोध था, जो कि हमारा स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड के मीटिंग में पास हो चुका था, लेकिन उनको कमिश्नर सर और एक दो कुछ पार्षद जिनका विरोध कर रहे थे, वही पास नहीं हो रहे हैं, संपुट नहीं कर रहे हैं ये लोग। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे पार्षदों का आरोप है कि मनमानी हो रही है, ऐसा क्या कुछ है? मनमानी हम लोग नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं वार्ड पार्षद के मेंबर, और जिनसे हम सारी घटनाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस बैठक में। मैडम, क्या आज बैठक बुलाई गई थी, किस चीज को लेकर के बैठक बुलाई गई थी, इसमें क्या क्या बातें थी? आज बैठक बुलाई गई थी संपुष्टि के लिए। तो सर जो है ना बहुत दुर्व्यवहार किया और भ्रष्टाचार। सर कमिश्नर सर, माननीय जो कमिश्नर जो है हमारे के मनीष प्रसावर, वो हम लोग के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए और मैडम सीता साहू के साथ भी दुर्व्यवहार किए हैं। लोकतांत्रिक मतलब एकदम बहुत गलत ढंग से किए सर। जैसे संपुष्टि 3 गो है धारा करने के लिए, तो सर करे नहीं करेंगे। अब बहुमत से पास हुआ है, उसके बाद भी सर इनको इनकार कर रहे हैं। और मतलब हम लोग जब सभा में बैठे हुए हैं, वोट चल रहा है, तो सर उठ के चल गए और इसको लोकतंत्र के कितना बड़ा गलत किए कि एक मैडम के मतलब जो सीता साहू मैडम है उनके साथ बहुत गलत ढंग से सर किए। और सर तो निकल गए मीटिंग छोड़ के, तो सर को जाना नहीं चाहिए था, तो सर तो निकल गए। और सर के जाने के बाद जो है ना, में क्या आखिर दूर महिला के साथ मतलब नहीं होना चाहिए। मेयर सीता के साथ वो मतलब क्या, जैसे मैडम बोल रही है कि आप बैठिए चुप रहिए, ये संपुष्ट हो चुका है, तो सर बोल रहे कि नहीं हम आपको बात की अवहेलना करना हुआ है। जब मैडम बोल रही है सीता साहू, तो मेयर जब बोल रही है तो सर करे हम आपका बात को नहीं मानेंगे, गैर कानूनी है। इससे पहले ऐसा होता था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मनसा आखिर क्या है? मनसा क्या, 2 गो जो है ना मतलब इंद्रदीप और आशीष जी निकले हैं ना, तो बस वो मतलब पहले स्टैंडिंग में थे दोनों, उसके बाद दो दिन तो निकलना ही हुआ 2 बैठक में। उसके बाद वो गलत व्यवहार करने लगे और बैठक होने ही नहीं दे रहा है। कुछ और पार्षदों से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या आखिर आज हुआ, ये बैठक क्यों बुलाई गई थी, इसमें क्या बातें होनी थी, और क्या आप लोग ये बैठक में सुनने में मिल रहा है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, मारापीटी की नौबत आ गई? नहीं, ये अराजकता बहुत फैल चुकी है। अब किस वजह से आज बैठक जो थी वो बुलाई गई थी? निगम बैठक बुलाई गई थी। क्या बातें होनी थी इसमें? कुछ एजेंडा, बहुत सारे एजेंडा थे, उसको पास करना था। इसी बैठक में जो हुआ हम लोग कर लिए, उसको संपुष्टि भी करनी थी, उसको भी हम लोगों ने कर लिया। उसी संपुष्टि पे ही उन्होंने एतराज जताया, अपना विरोध जताया। तो मैंने कहा, हमारा कहना था कि जिसको विरोध करना है वो 6-7 आदमी 8 आदमी थे, आप लोग विरोध कर लीजिए, यू आर फ्री टू। और जिस वार्ड संख्या 40, तो उस पे लोगों ने कहा कि नहीं, इस पे कमिश्नर साहब ने भी कहा कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे वार्ड में दूसरे वार्ड का इंटरफेरेंस गलत तो वो भी हो रहा है। क्या कमिश्नर साहब को नहीं दिख रहा है? वो यहाँ के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है? वो भी तो गलत हो रहा है ना, दिखना चाहिए उनको। क्या आज बैठक में बातें हुई, हाथापाई की नौबत क्यों आई? हाथापाई मेरी साथ होने वाली थी। 2 स्टैंडिंग के सदस्य जो लगातार 7 साल से स्टैंडिंग के सदस्य थे, उनके गलत गतिविधि के कारण माननीय महापौर ने उनको हटा दिया और वो नौटंकी पर उतर गए। उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इसलिए उनको हटा दिया गया। और आज कुछ पार्षद सदन का मर्यादा तार कर रहे थे। कौन है उसमें? प्रमुख रूप से इंद्रदीप चंद्रवंशी और डॉक्टर आशीष कुमार सिन्हा, उनके साथ कुछ सहयोगी लोग थे। 8-10 पार्षद, मात्र 8-10 पार्षद सदन का बहिष्कार कर रहे थे। इसके पहले भी जो बोर्ड का बैठक हुआ था, इसी ढंग से उन्होंने इस सदन को मतलब डैमेज करने का कोशिश किया था, सदन को चलने नहीं दिया।
तब मैडम ने उस सदन को रद्द करके आज सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए लाए थे। लेकिन पता नहीं इन लोग को क्या बीमारी हो गया। स्टैंडिंग के सदस्य थे तो बहुत अच्छा से कर रहे थे, आज स्टैंडिंग के सदस्य नहीं है तो हमसे भी उलझ गए, माननीय पार्षद से उलझ गए, माननीय महापौर से उलझ गए। अपने आप को मतलब उस चेयर से भी ऊपर समझ रहे थे। पटना के महापौर प्रथम महिला होती है, उनका ये सदन होता है, उनका बात भी नहीं रख रहे थे। लेकिन उनके जाने के बाद 8-10 पार्षद गए, उसके बाद लगभग 60 से ज्यादा 60-62 पार्षद हम लोगों ने मिलकर इस सदन में जो भी एजेंडा था उसको पास किया और सदन बहुत अच्छे ढंग से चला। चोटें नहीं आई थी मैडम, हाथापाई का नौबत आई थी, हुआ नहीं था कि हाथापाई की नौबत आई, मारापीटी की नौबत। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या करने का आज प्रयास किया गया। सदन चलता है बहुमत से, किस बात को लेकर के और बात पिछले बैठक के कुछ विषय था जिसको संपुष्टि करने के लिए पार्षद लोग खड़ा हुए। तो पार्षद जो है अगर ज्यादा इधर बहुमत होता है उधर उसको पास किया जाता है, लेकिन नगर आयुक्त के इशारा पे कुछ लोग पार्षद जो है निगम में भ्रष्टाचार फैलाना चाह रहे हैं। कौन कौन है, किनको है जो पहले से 2 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, उनको आज महापौर मैडम ने हटा दिया, इसीलिए वो खाड़ खाए हुए हैं। और कुछ जो विरोधी पार्षद थे महापौर के, उनसे मिलकर पूरे सिस्टम को खराब करना चाह रहे हैं। और करके समझिए कि इसमें इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, सफाई के नाम पे 0, लाइट के नाम पे 0, टेंडर में घोटाला भारी, करोड़ों रुपया का दोहरीकरण एक विभाग से, नगर निगम से भी, और बुडको एमडी, वहाँ बुडको पे एमडी है और यहाँ नगर आयुक्त है, और दोनों एक ही योजना को 2-2 बार टेंडर कराकर पैसा का बर्बादी लूट हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की मंशा है पार्षद लोग को हराने के लिए कि आने वाला समय चुनाव हो तो पार्षद हार जाए और पटना नगर निगम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। चलिए महापौर से बात करते हैं। आज बैठक बुलाई गई थी मैडम, बैठक में क्या बातें हुई? बैठक में तो वो लोग बोलते हैं जैसे पहला एजेंडा पर बोल रहे थे कि नहीं पास होगा, जबकि वो एजेंडा बोर्ड में मीटिंग में स्टैंडिंग में पास हो चुका है। तो लेकिन बोल रहे थे नहीं हुआ है, तो हम लोग प्रोसीडिंग में उन लोगों को दिखाए, विनय कुमार पप्पू का भी लेटर था वो भी दिखा दिए, फिर भी नहीं मान रहे थे। बोले कि आशीष जी के हम आप जेल ये लोग भेजवा देगा ये स्टैंडिंग का। हम कहले हम जेल जाएंगे, लेकिन आप बोर्ड को चलने दीजिए। जब से ये लोग को निकाले हैं दोनों को, तब से ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं। पिछले बार भी कब से हम बैठे हैं, 17 से, उस समय से सुचित्रा थी, दीपारानी खान थी, विक्की जी थे और 2 और थे कोई स्टैंडिंग में। सब मान जैसे गया उससे हटता गया, लेकिन ये लोग पता नहीं दोनों हटा है तब से वही नौटंकी कर रहे हैं। आज क्यों हंगामा हुआ? वही पास नहीं हो रहे हैं, संपुट नहीं कर रहे हैं ये लोग। पहला क्वेश्चन, बहुत सारे पार्षदों का आरोप है कि मनमानी हो रही है, ऐसा क्या कुछ है? मनमानी हम लोग नहीं कर रहे, वही लोग कर रहे हैं। और ये जो पार्टी लेवल बना है अब, उसमें भी जो कंपनी का ये लोग बोल रहे हैं, कंपनी नहीं बनाई है, दूसरा कंपनी बनाया है। ये लोग नाम दे रहे हैं दूसरा। हम लोग परसों सिन्हा को कब हट गया था, लेकिन ये नहीं हटा है, बोले कि हट गया। तो आखिर ये कब तक कैसे चलते रहेगी महापौर? जैसे वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग खुद करेंगे अपना। चला ना, हम लोग चलाए ना, मीडिया हम लोग के साथ थी ना। आप तो लेट से आए। आगे क्या कैसे क्या होगा आगे? अब नगर निगम का क्या इसी तरीके से चलते रहेगा? ये नहीं, हम लोग नगर आयुक्त को हटाएंगे। ऐसे करेंगे, काहे करेंगे? नगर आयुक्त को हटाएंगे, हम सरकार के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री से भी मिल के बात करेंगी? हाँ, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे इस विषय को लेकर? करेंगे, देखिए कैसा होता है आगे। दोनों डिप्टी सीएम से भी मिलेंगी? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। विवाद का विषय है ये, पिछली बोर्ड के बैठक से ही हो रहा था। हमारे 2-3 मुद्दे हैं जिन पे कुछ लोगों को विरोध था, जो कि हमारा स्टैंडिंग कमेटी और बोर्ड के मीटिंग में पास हो चुका था, लेकिन उनको कमिश्नर सर और एक दो कुछ पार्षद जिनका विरोध कर रहे थे। मैं इस घटना से बहुत ही क्षुब्ध भी हूँ और स्तब्ध भी हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी स्थायी समिति की मीटिंग्स हुई हैं उसमें हम सभी स्थायी समिति के जितने मेंबर्स थे सभी की सहमति रहती थी, सर भी सहमत रहते थे, मेयर मैम और डिप्टी मेयर सबकी सहमति से सारे विषयों पे बात रखी जाती थी और सब एक सहमत होकर उसको संपुष्ट करते थे। और आज की घटना और पिछले बोर्ड की घटना से मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ अभी तक कि जब हम वहाँ पे मीटिंग करते थे तो हम सभी एकमत होते थे। आज इस क्या मतलब ऐसा हो गया? क्यों लोग इतना विरोध करने लगे?
जिन सब विषयों पे हम अच्छे से तर्क वितर्क करके पूरी चर्चा हुई थी। और मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करती हूँ कि एक अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से जो हम कार्य करते हैं उसमें इस तरह का कार्यवाही होता है। ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ कि आगे की बोर्ड की मीटिंग जो भी होती है उसमें शांति और सुरक्षा बहाल किया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो किस बात पे ये कह रहे हैं। जब हम चर्चा के लिए बैठे हैं तो वो चर्चा से उठ के भाग जाते हैं। जब हमारे पास तथ्य है, सबूत है जिन चीज़ों का, वो उनको देखना नहीं चाहते, वो हंगामा करते हैं, वो अनुचित तरीकों को इस्तेमाल करते हैं। हम उनकी बातों का क्या जवाब दें? हम उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देंगे। हमारी बोर्ड में मीटिंग होती है, कमेटी में जो मीटिंग होती है उसमें हम अपना विषयवार हर चीज़ पे चर्चा होती है, सहमति और अपना विचार विरोध प्रकट करना एक संवैधानिक तरीके से आप कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है। इस विषय में मैं इसके बारे में और ज़्यादा मैं संक्षेप में यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही स्तब्ध हूँ और क्षुब्ध हूँ, क्योंकि वो बहुत ही पुराने और अनुभवी रह चुके हैं जो हमारे स्थायी समिति से। ये कारण तो आप उनसे पूछिए। हमारे पास तो कोई भी ऐसा असंवैधानिक कार्य करने की ना इच्छा है, ना मनसा है, ना हमने आज तक किया है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पटना के महापौर सीता साहू का, जिन्होंने तमाम बातों की जानकारी दी कि आखिर आज इस बैठक में ऐसा क्या हुआ था कि हाथापाई की नौबत आ गई। इससे कहीं ना कहीं नगर निगम भी सवाल के घेरे में है। अब देखने वाली विषय होगी कि अब सीता साहू मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम से भी मिलने की बात कही है। क्या आगे जो है खबरें निकल करके सामने आती है वो भी हम आप तक साझा करेंगे। धन्यवाद।